हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जरा। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो ये फॉलोइंग मतलब यहाँ पे पार्ट और भी दे रखे हैं, पहला पार्ट हमने लिया है। जो रियल नंबर हमें दे रखे हैं वो डेसिमल में है। ठीक है, डेसिमल में सारे नंबर दे रखे हैं। इन ईच केस, हर केस को हमने देखना है और ये बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल नंबर निकलता है तो हमें P/Q की फॉर्म में बताना है उसे। और व्हाट कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर, Q का बताना है कि Q का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन तो दिख रहा है हमें, लेकिन ये क्या है। अब इसको हम देखते हैं कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अगर देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेट होता है और एक नॉन टर्मिनेट होता है। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा तो वो पहले वाली वीडियो में जाके और ये इससे पहले वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि नॉट टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, एक नॉन टर्मिनेट होता है, नॉन। ठीक है, टर्मिनेट में क्या होता है, हमेशा अपॉन में या तो 2 होगा या 2 और 5 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे तो उसमें भी ऐसे पाएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर नीचे 2 हो या 2 और 5 हो या 5 हो सिर्फ, तो ये टर्मिनेट होता है। अगर इसके अलावा कोई नंबर हो तो नॉन टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले पता लगाते हैं ये टर्मिनेट है क्या नहीं है। टर्मिनेट यहाँ कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखो ये वैल्यू यहाँ जाके ख़त्म हो रही है। अगर यहाँ पे ऐसे डैश डैश डला होता है तो यानी ये आगे और चल रही है अभी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया ना। अगर इसके ऊपर बार लगा होता तो यानी ये रिपीट होती जा रही है वापस। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है, ये डेफिनेट वैल्यू लिख दिया कि भाई यहाँ तक वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तो क्या है, सिंस दिस number has decimal expansion। ठीक है, इस नंबर के बाद डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, और क्या हुआ, ये क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया है। क्या है, एंड इट इज टर्मिनेट। हम यहाँ पे इसको ऐसे ना करने की बजाय यहीं पे टर्मिनेट लिख दो, हैज टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये हमने पहले बता दिया, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट वाला क्या होगा, 2 या 5 होगा उसके नीचे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जब टर्मिनेट होता है तो ये अभी तो हमें क्या पता चल रहा है, ये रैशनल नंबर है। इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर है। ठीक है, इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है तो डेफिनेटली रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेट भी है तब भी रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें एक केस होता है। ठीक है, वो आप आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, टर्मिनेट हो गया है तो रैशनल नंबर है ऑफ द PQ। ठीक है, कौन सी फॉर्म में, PQ। एंड Q, जो यहाँ पे Q है वो किसकी फॉर्म में, Q इज ऑफ द फॉर्म
जब रैशनल नंबर है और टर्मिनेट है तो मैंने क्या बताया था अभी 2 या 5 होना चाहिए, टर्मिनेट वाले में बताया था ऑफ 2 पावर m 5 की पावर n। ओके, तो यहाँ पे जब ये पूछा है रैशनल नंबर बताने के बाद ये बोला है कि प्राइम फैक्टर क्या होगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी, क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, आइदर 2 और 5 और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। अब इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन अच्छी तरह समझेंगे तो आ जाएगा आपको। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लो आप। टर्मिनेट होता है, एक तो टर्मिनेट होता है, ठीक है, टर्मिनेट का मतलब ये नंबर ख़त्म हो गया, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेट, ठीक है। नॉन टर्मिनेट में दो चीज़ें आती है इसके साथ में, एक रिकरिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना। नॉन टर्मिनेट में दो तरह की वैल्यू आती है, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, टर्मिनेट जब भी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा, एक वैल्यू ऐसे पॉइंट के बाद यहाँ ख़त्म हो रही होगी, इसमें ना डैश होगा। रिकरिंग वाले में क्या होता है, हमेशा नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 0.4 1 2 3 कुछ भी लिख ले, और यहाँ पे लिखते हैं 0. कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे बार लगा होगा, तो ये होता है रिकरिंग, ठीक है। और मतलब यही नंबर बार बार चलता रहेगा। जब भी ऐसा आ जाए तो समझ लो आपने नॉन टर्मिनेट के साथ रिकरिंग लिखना है, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए जैसे 150 100 100 140 और ऐसे डैश डैश आ जाए, यानी ये चलता जाएगा नंबर, ठीक है। ये वाला नंबर ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन ये रिकरिंग नहीं हो रहा है, यानी 150 दोबारा नहीं आ रहा, वो 0 बढ़ के आ रहा है, फिर 0 बढ़ के आ रहा है, फिर 0 बढ़ के आ रहा है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो सीधे के सीधे क्या होते हैं, जब भी ऐसा नंबर हो तो सीधा इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल होता है। और ये रैशनल होता है, लेकिन ये भी रैशनल होता है। देखो अब यही वाला क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता 0.4123, इसमें क्या है, यहाँ पे बार नहीं है, तो ये सीधा रैशनल होगा, टर्मिनेट होगा। इसके ऊपर बार है तो नॉन टर्मिनेट होगा, रिकरिंग होगा, लेकिन रैशनल नंबर होगा। इसका भी हम देखेंगे कैसे, बस ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन थर्ड कर पाओगे। अब इसमें देख लेते हैं क्या है, जो ये नंबर है इसमें क्या है, द डेसिमल, जो एक्सपेंशन यहाँ पे दे रखा है हमें, ठीक है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, दिस लिख देते, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर, अभी बोला था ना आपको कि ना तो ये टर्मिनेट है और ना ही रिकरिंग है। अभी आपको एक बताया था मैंने, ऐसे करके जो बताया था सेकंड वाला, नाइदर टर्मिनेट, एक तो ये टर्मिनेट यानी ख़त्म भी नहीं हो रहा है, और नॉर रिकरिंग। देयरफॉर गिवन एक्सपेंशन, गिवन नंबर लिख दीजिए, नंबर, गिवन नंबर इज इर्रेशनल। ओके फ्रेंड्स, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट देखते हैं। ये बिल्कुल जो इसका फर्स्ट पार्ट था वैसे ही है, बस इस पर बार लगा दिया है। बार लगाने के बाद आपको मैंने बोला था ये रिपीट होता रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिंस द, जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, जो डेसिमल एक्सपेंशन इज, क्या हो जाएगा ये,
अभी आपको बताया था टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बार बार चलता रहेगा तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट। और क्या हो जाएगा लेकिन रिकरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, रिकरिंग है तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, इज रैशनल ऑफ द फॉर्म P बाई क्यू एंड P बाई क्यू बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, बस ये चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या है, Q जो होगा इज नॉट, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो Q जो होगा वो नॉट होगा ऑफ द फॉर्म 2m 5n की फॉर्म में। और बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे नॉट आ गया है, वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग आ गया है। द प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर होगा ऑफ Q विल आल्सो हैव फैक्टर, यानी कि अगर आपने पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो इससे थर्ड से पहले जो क्वेश्चन करे थे, अगर उसमें अच्छी तरह समझा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो इसके अलग भी कोई फैक्टर निकलते हैं, ठीक है। तो आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। बस ये चीज़ें हमें लिखनी थी इसमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा।